हेलो डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस यूनिट का नाम है नर्सिंग प्रोसेस, जो कि हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर FON का यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो आज हम इस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप इस यूनिट का वीडियो लेक्चर वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के एमसीक्यूज को। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि नर्सिंग प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सॉल्विंग नर्सिंग प्रॉब्लम इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स विच सीक्वेंस इज करेक्ट ऑफ दीज स्टेप्स। कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम नर्सिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस के हमारे पास जो स्टेप्स है उनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो ए ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सी ऑप्शन के पहले हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन होती है और फिर हमारे पास क्या है? इवैल्यूएशन होती है। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ये एमसीक्यूज आता है। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द असेसमेंट दैट इज परफॉर्म जस्ट आफ्टर पेशेंट एडमिशन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड। ए ऑप्शन हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, बी ऑप्शन हमारे पास इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, सी ऑप्शन हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट और डी ऑप्शन हमारे पास ऑल। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। कि जब हमारे पास एक पेशेंट एडमिट होगा और उस टाइम जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो उसको इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द डेटा दैट इज ओनली क्लियर टू द पेशेंट दैट इज सिम्टम्स आर कवर्ड डेटा इज एग्जांपल ऑफ। ए ऑप्शन सब्जेक्टिव डेटा, बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव डेटा, सी ऑप्शन बोथ और डी ऑप्शन हमारे पास नन। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सब्जेक्टिव डेटा। कि ये वो डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता होता है। इसको सिम्टम्स भी कहते हैं, इसको कवर डेटा भी कहते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो डेटा जो सिर्फ पेशेंट को क्लियर हो, जिसको सिम्टम भी कहते हैं, जिसको कवर डेटा भी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा कहलाता है। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि patient has a pain in abdomen because of unknown reason. The pain is which type of data? A ऑप्शन हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा, बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव डेटा, सी ऑप्शन बोथ और डी ऑप्शन नन। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सब्जेक्टिव डेटा। कि हमारे पास पेन जो है वो क्या है? वो सब्जेक्टिव डेटा है, क्योंकि पेन का पेशेंट को पता होता है, उसको वही पेशेंट फील कर सकते हैं और पेशेंट आपको अपने पेन के बारे में बताएगा। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सब्जेक्टिव डेटा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन नर्सिंग डायग्नोसिस, बी ऑप्शन नर्सिंग प्रोसेस, सी ऑप्शन नर्सिंग असेसमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? नर्सिंग प्रोसेस। जो कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस की डिफिनीशन है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी नर्सिंग प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन नर्सिंग प्रोसेस। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एग्जाम के हवाले से। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि वंस अ नर्स असिस्ट अ क्लाइंट कंडीशन एंड आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस
तो ए ऑप्शन हमारे पास फिजिकल असेसमेंट बिगिन, बी ऑप्शन प्लान इज डेवलप फॉर नर्सिंग केयर, सी ऑप्शन बोथ और डी ऑप्शन नन। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है बी ऑप्शन प्लान इज डेवलप। कि जब एक नर्स एक पेशेंट को असिस्ट करती हैं और उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस करती हैं तो उसके बाद फिर थर्ड स्टेप्स क्या होता है, प्लानिंग का होता है। फिर वो प्लानिंग करती हैं या वो प्लानिंग करता है कि आगे हमने क्या करना है। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। 7 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द फर्स्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज ए ऑप्शन असेसमेंट, बी प्लानिंग, सी डायग्नोसिस, डी आउटकम। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन असेसमेंट। कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप उसका है असेसमेंट। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ब्लैंक आल्सो रिफर्ड टू एज साइन आर ओवर डेटा are detectable by an observer or can be tested against an accepted standard. A option objective data, B subjective data, C primary data और D हमारे पास क्या है, नन। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा। कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जिसको हम साइन भी कहते हैं, जिसको हम ओवर डेटा भी कहते हैं, ऑब्जर्वेबल, जिसको कोई भी ऑब्जर्वर क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इस टाइप ऑफ डेटा को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ब्लैंक इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेसेस इज। ए ऑप्शन हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस, बी ऑप्शन नर्सिंग प्रोसेस, सी ऑप्शन नर्सिंग प्लानिंग, डी ऑप्शन हमारे पास नर्सिंग केयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नर्सिंग केयर। क्योंकि ये हमारे पास नर्सिंग की डिफिनीशन है कि नर्सिंग में हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट, फैमिली या उसके कम्युनिटी को, उसके इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी को, कि उनका एक्चुअल या पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी तरफ उनका रिस्पांस कैसा है। तो 9 नंबर एमसीक्यूज करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। 10 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि देयर आर blank components of nursing process. A option 3, B 5, C 7, D 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, B 5 के हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस में 5 कंपोनेंट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, नर्सिंग प्रोसेस की डिफिनीशन, उसके स्टेप्स और उनकी सीक्वेंस और उसके कंपोनेंट्स कितने हैं। तो इन चारों में से एक एमसीक्यूज आपके एग्जाम में अक्सर आता है। तो नर्सिंग प्रोसेस के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। असेसमेंट हमारे पास है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है एंड इवैल्यूएशन है। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस collection, organization, validation and documentation of data is called। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है असेसमेंट। कि असेसमेंट में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन असेसमेंट। इसमें से वो कोई एक भी लेकर आ सकता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहां पे करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन, तो वो हम असेसमेंट में करते हैं। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ ब्लैंक इज एनी ट्रीटमेंट दैट अ नर्स परफॉर्म टू इंप्रूव पेशेंट हेल्थ। ए ऑप्शन नर्सिंग डायग्नोस, बी ऑप्शन नर्सिंग इंटरवेंशन, सी ऑप्शन नर्सिंग असेसमेंट, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन। कि नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास एक्चुअली वही ट्रीटमेंट होती है जिसमें हमने जो डिजीज या जो प्रॉब्लम डायग्नोस किया होता है उसके लिए जब हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं तो हम उस चीज की ट्रीटमेंट करते हैं। तो 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, बी ऑप्शन। 13 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द डबल चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इंफॉर्मेशन टू कंफर्म दैट इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, बी ऑप्शन वैलिडेशन ऑफ डेटा, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वैलिडेशन ऑफ डेटा। कि जब हम
किसी भी इंफॉर्मेशन को डबल चेकिंग करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन ऑफ डेटा। तो 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 14 और सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ क्लिनिकल जजमेंट concerning a human response to health condition or life processes or vulnerability for that response by an individual, family, group or community is called A option assessment, B intervention, D diagnosis, C none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डायग्नोसिस है, कि जिसमें हम एक पर्सन का एक प्रॉब्लम देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या मसला है। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, नर्सिंग डायग्नोसिस। और 15 और लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग डायग्नोसिस? ए ऑप्शन अपेंडिसाइटिस, बी ऑप्शन एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज, सी ऑप्शन एम्पुटेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्यूट पेन रिलेटेड टू अ डिजीज, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। जो हमारे पास अपेंडिसाइटिस वगैरह का पता चलते हैं तो वो फिर मेडिकल डायग्नोसिस में आते हैं। तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट के हमारे पास एमसीक्यूज थे। इस तरह और यूनिट के एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं और उनके वीडियोस लेक्चर भी मौजूद हैं। इससे पहले हमने और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दिए थे जिनका स्टूडेंट्स का काफी अच्छा फीडबैक आया था और उनमें जो है डव यूनिवर्सिटी और बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट थे, तो वो कह रहे थे कि सर जो एमसीक्यूज आप वीडियोस में देखते हैं तो वही एमसीक्यूज बिल्कुल उसी तरह हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो बात यही होती है कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे तो वो आप ही की कोर्स ग्रिड्स के होंगे, तो वो वही आप लोगों के क्या होते हैं, वही आप लोग आपके सिलेबस के होते हैं। तो इसलिए यही एमसीक्यूज फिर आपको एग्जाम में काफी अच्छा हेल्प देते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।